अभी हम मोतिहारी जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का जो एक मामला जो आया हुआ है, एक नवविवाहित को मारकर उसको जलाने का प्रयास कर या जला भी रहा था। जब तक यानी कि परिजनों को, उनको लड़की वालों को पता चला, जब तक उनके यहाँ कल्याणपुर थाना क्षेत्र में जो चैनपुर जो पड़ता है वहाँ पर उनको घर वालों के पास जब पहुँचा तो उसको लाश को जलाया जा रहा था। उसी समय घर वालों ने पहुँचकर उसको किसी तरह उसको बुझाकर लाश को अपने बरामद किया। और इसके परिजनों से मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्यों मारा गया उस महिला को, आखिर क्यों मारा गया था, क्या है आप बेटी कहाँ शादी किए थे? अरे चैनपुर गांव में आग लगैली रे बाबा, चैनपुर गांव में कब शादी हुआ था? कब शादी? अरे भोला भी है 15 महीना में। अरे बाप मारा क्यों मारा? तारीख के रहे मटकोर पूजा 16 के बारात रहे रे बाबा। अरे अभी माह सालों न अभी 1 साल भी नहीं बीता है ना। क्या है, मारा क्यों है? अरे भाई पर मालिक ओकर सास के लिए मारा कौन मारा है? कौन मारा है? संडे को मारा है, संडे को मारा। दहेज आप लोग नहीं दिए थे क्या? भूखाई रहे तो हमने वहाँ चाहूपली, हमने चाहूपली तो हमने के लड़का सब साथ हो गए, साथ को लेके हमने पीछे लड़ी तो लड़का सब के दाब लेके जानी लेके कोई राज काट के धो दे, लड़का सब पहले सब लोग गली। अभी का मामला है कि रात का मामला है? रात के नहीं हमने के जानी आज दिन है। संडे 11 बजे के दिन में मामला हुआ है। मुखिया का ऑर्डर से भेल भाई समझ सकते हैं। देखिए यह एक दहेज के खातिर देखिए एक नवविवाहित को किस तरह मार कर चाकू से मारा था। क्या नोटी दाब का मार दिया था? देखिए नोटी दाब का दहेज के खातिर एक नवविवाहित को किस तरह मार कर उसको जलाया जा रहा था। जब तक इसको परिजनों देख सकते हैं भाई, ये लोग बता रहे हैं कि उस नवविवाहित को पेट में बच्चा भी था। और देखिए यह तो डबल मर्डर हुआ, एक तो डबल मर्डर हुआ, उसको पेट में उसका बच्चा है फिर भी उसको मारकर किसी तरह उसका जलाया जा रहा था। और आधा जला दीजिए। मारपीट का हम लोग ठगा दिया तब हम लोग पहुंचे तब हम नहीं गिरा तो पीटा लोग वो हुए लोग झूठ बोल दिया। वहाँ के लोग देखिए, वहाँ के देखिए ये लोग परिजनों के देखिए किस तरह बुरा हाल भी किया है। जैसे कि वहाँ के लोग जाने के बाद में आप लोग को मारा भी। ये जो देखिए इसका इसी का बेटी थी और इस बेटी का माँ का देखिए इनका हाल बुरा क्या है। और देखिए किस तरीका से ये लोग को भी मारा गया। देखिए आप जानते हैं उसका मुखिया मरले बारे बाबा। अच्छा कौन मुखिया कौन है? अरे चलो वही गांव के बाबा जानते हैं ना। अच्छा किनके घर में शादी किए थे? वीरेंद्र राशा के वीरेंद्र शाह के घर में। लड़का कौन है? राहुल रोहित। पति का नाम क्या है? रोहित है। राहुल है कि रोहित है? राहुल कुमार है, उसका पति यहीं पर रहता है। यहीं पर घरे पर पूरे घर वाला पूरे फैमिली वाला मारा, फैमिली वाली मारा है लोग। अब समझ सकते हैं एक दहेज के खातिर की तरह एक पति ससुर संतान ये सब कोई मिलकर उसको मारा गया और किस तरह से देखिए उसको जला भी दिया गया। और अभी हम लोग चकिया बारा घाट पर देखिए यह पूरा दृश्य बताइए किस तरह हजारों के भीड़ में यहाँ पर जो दृश्य पूरा लगा हुआ है। और यहाँ पर 100 भी लोग लेकर आए हैं और जला हुआ लाश को। यहाँ से जो भी ग्रामीण गए, हम लोग अभिभावक गए वहाँ, तो वहाँ के गांव वाले के द्वारा हम लोग को मारा पीटा गया। हम लोग का मोटरसाइकिल छीन लिया गया, हम लोग का मोबाइल छीन लिया गया, हाथ का अंगूठी निकाल लिया गया, चैन छीन लिया गया और बुरी तरह से मारपीट भी किया गया। देखिए किस तरह बता रहे हैं कि लोग जब वहाँ पर पता चला है तो उनको जाने के बाद में वहाँ के ग्रामीण और घर वाले, वहाँ के मुखिया सभी कोई मिलकर आप लोग को मारा भी गया। और उसके बाद में और सामान सब अभी हम लोग का 2 गाड़ी वही है सर। और गाड़ी भी छीन कर रखा हुआ है, रखे हुए हैं। अब पुलिस प्रशासन इसमें कुछ अभी तक कुछ नहीं पुलिस प्रशासन अभी तक हम लोग कोई मदद नहीं की है। अब समझ सकते हैं एसपी साहब जिला के मोतिहारी जिला के एसपी साहब समझ सकते हैं कि कल्याणपुर थाना का जो है कि देख सकते हैं कि लोग बिल्कुल डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ थाना प्रभारी के द्वारा 36 घंटा हमारी लाश को मोतिहारी में रख करके तब रेफर किया गया है मुजफ्फरपुर में। बताइए 36 घंटा रह करके सब फोड़ दिया है वहाँ का गाँव वाला लोग। देखिए कितने आक्रोश में ये लोग है। देखिए कि प्रशासन अगर मालिक एक्टिव रहता है तो ये लोग को मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं अभी तक न्याय मिलता है और वो हत्यारा कभी ना अभी तक गिरफ्तारी हुआ रहता है। लेकिन पुलिस प्रशासन आप लोग को कोई सहारा नहीं दिया।
4 आदमी का जो हम लोग फ्रंट पर पकड़े वही लोग का तो छोड़ भी दिया, उसमें से छोड़ा लिया लोग ग्रामीणों ने। देखिए बताया जा रहा है कि इन लोग के द्वारा आप लोग के द्वारा उसको पकड़ा। जी जी जी, फ्रंट पर हम लोग 4 आदमी, पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ा, पुलिस प्रशासन ले गई और रास्ते में छोड़ दी, पकड़ के छोड़ भी दिया। जी। एसपी साहब समझ सकते हैं डबल मर्डर, यानी कि जैसे कि उसका नवविवाहित को भी मारा है और उसका पेट में बच्चा भी है, उसको मारने के बावजूद भी लोग इनको द्वारा 4 आदमी को पकड़ने के बाद वहाँ के पुलिस प्रशासन छोड़ दिया है। जी जी छोड़ दिया हम लोग। अब समझ सकते हैं एसपी साहब, देखिए ये कैसा यहाँ रिवाज है आपके यहाँ मोतिहारी जिला के पुलिस प्रशासन के द्वारा। बेटी किनका है, क्या नाम है उनका बेटी वाले? मोतीलाल शाह। क्या है उनका पापा? क्या है? मोतीलाल शाह। मोतीलाल शाह की बेटी है। अच्छा ये आप लोग बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को आप 4 आदमी को पकड़ के छोड़ दिया, तो क्या इसमें आप लोग आगे नहीं उसको प्रशासन से पूछे? अभी तक हम लोग सर इस फेरा में पड़े हुए हैं। अभी अब हम लोग कल से हम लोग अभी अपने बच्ची के दाह संस्कार के फेरे में पड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर अभी छोड़ा है हम लोग। देखिए इस माँ को, देखिए इसके बेटी का क्या स्थिति बना हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं यानी कि पुलिस प्रशासन पर डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जहाँ लाश को जलाया जा रहा था, यहाँ के लोग इनको बेटी वाले के तरफ से लोग गए थे, वहाँ पकड़ने के बाद भी यानी कि पुलिस प्रशासन द्वारा के रास्ते में छोड़ दिया या गिरफ्तारी किया हुआ है, अभी तक पकड़ा हुआ है। ये जानकारी है? बिका हुआ है कल्याणपुर थाना, बिका हुआ है। कैसे आरोप लगा रहे कल्याणपुर वाले? उसको 3 घंटा फोन करने के बाद आया, इसके पहले एक बार भी नहीं आया। 3 घंटा फोन करा गया तो बाद में आया है, मामला होने के बाद। 10 मिनट में ही चला, इसके पहले कोई नहीं आया। समझ सकते हैं यहाँ के जिला प्रशासन महोदय, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बेरहमी से हुआ है कि देखिए पकड़ने के बावजूद भी किस तरह उसको छोड़ा गया। यह देखिए यह कल्याणपुर थाना का यह घटना है और कल्याणपुर थाना प्रभारी को आप समझ सकते हैं किस तरीके से यह मामला जो है, जो पकड़ने के बावजूद भी हत्यारा को पुलिस प्रशासन के द्वारा छोड़ा गया है। चाबी छीन लिया गाड़ी को। जब प्रशासन गाँव वाला आयल, जब हमने के मारे तब प्रशासन को सब बोलू एक हो जाओ जब फरान बच जाएगा। जब गाँव वाला न मानलक बसाल हमने के प्रमोद यादव बरन पकड़ी के मुखिया के भाई वो का लाठी चलावे लगल, लड़का पड़ मारो साला के मारो। बस जब लड़का बोला कि हमरो के मार के हमारा बहन के जब धो दिया फूंक दिया तो हमरो के मार के फूंक दो। जब प्रशासन कहलक भागो तुम सके प्राण नहीं बचेगा, बस हमने के सब बड़ा चौड़ा भागे लगली सब। किस तरीके के रवैया जैसे कि है बताइए, समझ सकते हैं कि यहाँ की पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है यहाँ पर। पुलिस प्रशासन देखिए किसी को हत्या हो जा रहा है, हत्या कर दिया जा रहा है और वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन उसको 3 घंटा तक भी पुलिस प्रशासन जाता नहीं, ना कोई सुनवाई करता है। और ग्रामीण और यहाँ के इनको जो जिसका हत्या हुआ है उनके परिजन के द्वारा अगर पकड़ को भी उनको अगर पुलिस को सौंपा जाता है तो उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन उसको हत्यारा को छोड़ दिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह यहाँ पर देखिए हम लोग आए हुए हैं, यही जो 12 घाट पुल पर जो आए हुए हैं, देखिए यहाँ पर जो यहाँ अभी जो लाश को भी लाया गया है, यहाँ पर जो दफनाने का काम होगा। और देखिए यहाँ पर कितना आक्रोश में यहाँ पर पूरे पब्लिक लोग यहाँ के जो है जो समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ माहौल बना हुआ है। लेकिन मैं जिला के मैं एसपी साहब से मैं निवेदन करूँगा कि आपके कल्याणपुर के थाना प्रभारी के क्या रवैया है, ताकि यहाँ ग्रामीण को द्वारा इनके परिजन के द्वारा पकड़ने के बावजूद भी उस हत्यारा को छोड़ दिया गया है। इस पर कार्रवाई आपके द्वारा होना चाहिए। और देखिए यह किस तरह के किसी महिला को किसी दहेज के लोभियों ने किस तरह मारा गया है, समझ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? थाना बिक्री हो चुका है, वो लोग दे दिया है पैसा, वो लोग के भर दिया है, इसलिए ना वो लोग कार्रवाई नहीं करता है थाना फिर और मुखिया। अभी गए थे क्या वहाँ? सब कोई गया था। अभी गए थे? आपका भी पिटाई पड़ा है क्या? ना हम तो भाग चला जब आप भागे अपने। देखिए ये लोग को भी आपने किसी तरह यानी कि जान बचा के आप लोग भी भागे। वो लोग तो लाठी इसी जिस तरह इसको मारा है, नवविवाहित को मारा है, उसी तरह आप लोग को भी लाठी और भाला तलवार सब लेके भाजता था। अब समझ सकते हैं क्या स्थिति जो बना हुआ था वहाँ पर माहौल, जैसे कि यहाँ की परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है। यही मैं 12 घाट पर मैं आया हूँ, आप समझ सकते हैं। देखिए उसके अंत परीक्षण के लिए, उनके दफनाने के लिए उनके शव को लाया गया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ चारों बगल थोड़ा सा घुमा के बताइए कितने तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं और कितनी आक्रोश में लोग पहुँचे हैं। देखिए इनके परिजन को, इनकी माँ को क्या स्थिति बना हुआ है पूरी। देखिए यह जो दिखाइए किस तरीका से इनकी माँ को स्थिति जो बना हुआ है, समझ सकते हैं स्थिति। देखिए एक बेटी का, देखिए एक बेटी का माँ का क्या स्थिति जो बना हुआ है, समझ सकते हैं। पुलिस प्रशासन सही तरीके समय पर अगर काम किया इनके बेटी की हत्या नहीं।
मारिस बाप रे बाप मरलक रे बाप हमर बेटा आपके हैं भाभी है। आपकी भाभी थी? हाँ भाभी है, बड़ी भाभी है। वो आपकी भाभी थी? नहीं, हमारे भाभी है। आप समझ सकते हैं इनके भाभी का स्थिति, इनके परिवार के क्या बहन थी तुम्हारी? देखिए इस बहन को भी देखिए, इसके बहन का भी मारा गया है। देखिए इस बहन को किस तरह की स्थिति जो बना हुआ है। देखिए यही स्थिति जो देखिए यहाँ के प्रशासन का क्या स्थिति बना हुआ है। अभी देखिए ये जो अभी जो हम लोग चकिया बाड़ा घाट पर जो एक नवविवाहित को जो मारा गया है उसको जान से, उसी के संबंध में मुखिया जी भी उस घटनास्थल पर आप पहुंचे थे क्या मुखिया जी? पहुंचे थे। क्या नाम हुआ मुखिया जी आप? विनय कुमार सिंह नाम हुआ जी। बैसाहा पंचायत का मुखिया हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो डेड बॉडी को वहाँ के जो उनके परिजन थे वो लोग जलाने के लिए तैयार थे। वहाँ से उसके बाद में हम चकिया थाना को सूचना दिए। चकिया थाना सूचना दिया कल्याणपुर थाना को, इसलिए कि वो कल्याणपुर में ही पड़ता है ना। तो कल्याणपुर थाना बोला कि आप रुकिए हम आ रहे हैं। कल्याणपुर थाना 10-15 मिनट में आ गया। आने के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे तो डेड बॉडी हम लोग वहाँ तो हटाइए दिए थे। उसके बाद में वहाँ से डेड बॉडी कहने का मतलब डेड बॉडी यानी कि वो जला रहा था, जला हुआ आप लोग पहुँचे थे? आधा जला हुआ, आधा नहीं जला था। उसका पैर उर में हाथ पैर उर जला हुआ था और कुछ हाथ उत भी जला हुआ था। उसको हम लोग अलग करवाए। उसके बाद कहाँ पर जला रहा था? चैनपुर खेत कहीं वो श्मशान घाट नहीं था। अच्छा, एक छुप जगह कहीं, जहाँ गुप्त जगह था जहाँ से कोई पहुँच नहीं सके। पीछे ऐसा जगह था वहाँ न मोटरसाइकिल सही से पहुँच सकता था, न गाड़ी पहुँच सकता था, न पैदल और वो एक सरे था वहाँ। हम खुद गए थे। रात में जला रहा था या दिन में? दिन के 12 बजे 12 बजे दिन में जला रहा था। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं था क्या कि वहाँ के स्थानीय करने के बावजूद भी वहाँ के स्थानीय थाना को जानकारी रहा हो, वो नहीं आया हो, उसकी बात हम नहीं जानते हैं। हमने चकिया थाना प्रभारी को सूचना दिया। यहीं से चकिया से सूचना दी। सूचना मिलने के बाद चकिया थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उसको फ़ोन किए कल्याणपुर थाना को। कल्याणपुर थाना हमारा नंबर उन्हीं से लिया और वो हमको फ़ोन किया जो हम लोग आ रहे हैं। तब तक हम रोड पर रुके थे। थाना गया, हम थाना के साथे पहुँचे का साथे गए तो हम लोग वहाँ डेड बॉडी तो उतरा हुआ था ही। गांव से लोग पहुँचे थे, उनके घर के लोग पहुँचे थे। हम लोग से पहले उनके बेटा अथी भाई बहन सब पहुँचा हुआ था। लोग पहुँचने के बाद में परिजन लोग अपना डेड बॉडी अलग हटा के रखे हुए था। पुलिस आया, इंक्वायरी हुआ और 4 व्यक्ति जो उसमें जला रहा था वो भी पकड़ा गया। अच्छा जी, 4 व्यक्ति आप ही लोग पकड़े थे? हाँ, लोग पकड़े थे। हाँ, जिसमें 2 आदमी अलग का था और 2 आदमी उसके बाबा और उसके पिता थे। अच्छा, जिसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। आप लोग आपके द्वारा यानी कि आप लोग सभी को द्वारा यानी कि उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया। तो उसके बाद पुलिस उन लोग को ले गई। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से थाना बड़ा बाबू खुद आए, वहाँ से कल्याणपुर थाना प्रभारी आए और डेड बॉडी को बरामद किए। तब तक ले वहाँ गांव में कुछ उपद्रव हो गया, जिसके कारण वहाँ हम लोग का जो बाइक था 2-3 गो बाइक है वो सब अभी भी वो लोग के अथी में कब्जे में। यानी कि कहने का मतलब ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मारा पीटा भी गया क्या ऐसा? हाँ, उसके बाद में गांव का लोग वहाँ से आया तो फिर हम लोग को इसके बाद कुछ हुआ नहीं। थोड़ा बहुत झंझट तो होता ही है जब हुआ विवाद हुआ। ये लोग बता रहे हैं कि पूरा लाठी चला रहा था, समझिए। उसके बाद जब ये हुआ तो एक आदमी वहाँ का भी व्यक्ति आया जिससे हाथापाई हुआ। उसके बाद ग्रामीण लोग आए और इधर के लोगों को पिटना शुरू किए, लड़की वाले को। हाँ, लड़की वाले पक्ष को, माने जो हक थी लाइन से आइएगा तब है ना। तो उसके बाद पिटना शुरू किए। तब प्रभारी दोबारा आए दोबारा, तब मामला शांत हुआ। डेड बॉडी थाना पहुंचा। आधा एक घंटा बाद फिर उसके बाद में हम खुद 9 बजे रात को हम अपने गए कल्याणपुर थाना पर। और गए वहाँ से तो उसके बाद में डेड बॉडी को भिजवाए। और अच्छा, एक चीज़ मुखिया जी बताइए, आप जो 4 आदमी को आप लोगों के द्वारा सुपुर्द किया गया थाना को, वह 4 आदमी को क्या हुआ? वो 4 आदमी का, जिसमें 2 आदमी उसमें उनके घर का नहीं था। तो जिस लोगों का आवेदन में हम लोग FIR में उनके परिजन के द्वारा बेटी वाले के द्वारा जो नाम दिया गया, उन लोग का जेल हुआ है। और 2 आदमी का अभी तक ले हम लोग इसी फेर में थे, पता नहीं किए हैं जो क्या हुआ। आज या कल अब हम लोग जाएंगे, FIR हुआ कि नहीं मेरा, FIR का फोटोकॉपी जब हम लोग लेंगे तब उनसे डिस्कस करेंगे। ये लोग परिजन, जो लड़की वाले के परिजन कह रहे हैं कि 4 आदमी को सुपुर्द किए, 4 आदमी को लोग छोड़ दिया। नहीं, ऐसा 4 का नहीं छोड़ा है। ये बात हमको गुप्त जानकारी है, लेकिन अब जब हम लोग जाएंगे तभी तक कुछ पता लगेगा। तो अब लोग कल से हम लोग इसी पोस्टमार्टम के चक्कर में, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया मोतिहारी। मोतिहारी में कल भी दिन भर हुआ, हम लोग कल भी दिन भर इसी चक्कर में हो जाए। फिर उसके बाद में वो जनरल प्रभारी से हम बात किए
कल्याणपुर प्रभारी से हम बात किए तो बोले कि मेरा केस का आईओ जो है वो जा रहा है मोतिहारी, वहाँ नहीं होगा, जला हुआ का वहाँ नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुजफ्फरपुर जाएगा। हम कहा ठीक है भेजिए आप अपने को। तो हम लोग उसी में थे। अब हम लोग कल नकल के लिए जाएंगे जो हमारा FIR दर्ज हुआ है कि नहीं। तो कल हम अभी कुछ नहीं बता पाएंगे इसलिए कि हम गए ही नहीं। नकल निकल जाएगा, गए जब नकल निकल जाएगा तो ये लोग तो पुलिस प्रशासन पर जो कल्याणपुर थाना प्रभारी पर बिल्कुल डायरेक्ट ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि 3 घंटा के बाद पुलिस प्रशासन सूचना अढ़ाई घंटा के बाद पहुंचा। 2.5-3 घंटा के बाद एकदम सही, बिल्कुल सही है। उसमें कारण क्या है कि पुलिस प्रशासन को सूचना मिलता है 2-3 घंटा पहले सूचना मिलता है और 3 घंटा के बाद वो पुलिस प्रशासन पहुंचता है। सब बात को छोड़ दीजिए, 112 को जो तत्काल सेवा है उसको फोन किया गया वो भी नहीं वो 112 को भी जब फोन किया गया तो 112 नहीं आया। फिर हम चकिया थाना प्रभारी को फ़ोन किए तो वो बोले कि हम वहाँ बोल दे रहे हैं चकिया क्षेत्र का मामला नहीं है। तो वाकई में चकिया क्षेत्र का मामला नहीं था तो कैसे हम इनको कहें कि नहीं कर सकते। वो उनको फ़ोन किए तो वो हमको कॉल बैक किए, अब बोले कि पहुँच रहे हैं। तब तक 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले हमारे ग्रामीण लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। थाना प्रभारी 2.5-3 घंटा के क्या लगता है कि 3 घंटा के बाद में अगर पहुंच रहा है, आपको इससे क्या लगता है? तब तक और हम मर्डर लोग हो जाता तो एक चीज़ है, जिस जगह पर था और सूचना वो लोग को मिला था कि नहीं, इसका तहकीकात हम आपको कल बताएंगे। जो मैं सूचना जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि हमने 3 घंटा पहले हम सूचना दी है, तो फिर 3 घंटा 2.5 घंटा बाद पुलिस कैसे पहुंची? वही चीज़ हम कह रहे हैं कि जो सूचना दिया होगा, किसके द्वारा सूचना दिया गया था? कोई व्यक्ति है तो बताओ जो सूचना दिया था। हम सूचना दिए तो हमारे सूचना पर हम कल्याणपुर थाना को सूचना नहीं दिए, हम चकिया थाना को सूचना दिए और चकिया थाना ही हमको सूचना कल्याणपुर थाना को दिया तो कल्याणपुर थाना आई। उसके पहले अगर कोई सूचना दिया होगा उसकी जानकारी हमको नहीं है। जिस समय तक हम आए थे उस सारे लोग हाजत में बंद थे और 4 आदमी बंद था और 5वां आदमी कैसे छूटे ना बता रहे 4 व्यक्ति उस समय अपने माने कोई नहीं जान रहा है। कोई परिजन लोग ही हम लोग हमको बताया, उसी आधार पर हम भी बोल रहे हैं। छोड़ा भी होगा तो इसकी जानकारी हमको नहीं है, इसलिए कि हम लोग गए ही नहीं है कोई आदमी। तो फिर कैसे हम कह दें कि अंजादी है तो आपको बताएंगे नहीं, झूठ सच हम लोग बोलेंगे नहीं। हकीकत यही है कि जिस समय हम 12 बजे रात को भी आए हैं तो वो लोग हाजत में बंद था। हाजत में आपके द्वारा 4 आदमी बंद था। हम और ये दोनों आदमी मुस्तैद थे, 4 आदमी हाजत में बंद था। हाजत वो हम लोग क्या थे, उनके घर वाले थे, घर वाले से पूछिए ना। वो 4 आदमी हाजत में बंद थे। अब कल क्या हुआ है, कल दिन भर थे क्या? हम नहीं गए थे, इतने साथ तो 4 आदमी था हाजत में बंद। अब कल दिन भर हम लोग तो यही पोस्टमार्टम के चक्कर में रह गए, यहाँ वहाँ के चक्कर में। कारण क्या था कि मुखिया जी लोग लड़की वाले को वहाँ पर मारा पीटा गया? कारण मान लीजिए कि उसको एक तो हत्या हुआ, मान लीजिए कि दहेज जैसे कि आरोप लगा रहे हैं कि दहेज के खातिर उसको मारा गया। हाँ, बात तो सही है, दहेज के खातिर हत्या किया गया। हत्या बिना हत्या का हुआ, लेकिन फिर भी लोग परिजन लोग वहाँ पहुँचने के बाद सीधा समझिए तो जरूर थाना के लोग सूचना दिए होंगे। हत्या अगर नहीं था तो फिर बिना उसके गार्जियन के सूचना को डेड बॉडी जलाने का प्रश्न क्या है? इसका जवाब खबर देना चाहिए ना अपने आप। अगर हम निर्दोष हैं, हमारी बच्ची को अगर कुछ हुआ तो उसके घर वाले को सूचना देना चाहिए या नहीं? तो सूचना एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए। तो जब वो सूचना नहीं दिए तो चुरा के लाश को, डेड बॉडी को अगर जला रहे हैं किसी अनजाने जगह पर। घटना मान लीजिए थाना के दूरी के लगभग कितना होगा? लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर होगा, 5-6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर है। और ऐसा जगह पर जलाया जा रहा है ना, 6 से 7 किलोमीटर, 5-6 और ऐसा जगह पर मैंने समझिए कि ऐसा जगह पर जलाया जा रहा था कि पैदल जाना उस जगह मुश्किल था। सवारी तो छोड़ दीजिए, किसी तरह हम लोग अपना 5-6 किलोमीटर ही अगर होगा तो क्या पुलिस प्रशासन को जाने में कितना समय लग सकता है? मुश्किल से आधा घंटा। पैदल भी पैदल भी जाएगा तो आधा घंटा भी बहुत काफी हो गया, 30 मिनट भी बहुत काफी हो गया। फिर 2.5-3 घंटा पहुँचने का मतलब। एक चीज़ और है कि वहाँ का जो बनावट है, वहाँ का हर एक रोड ठीक है, अगर चाहा जाए तो 20 से 25 मिनट काफ़ी है। लेकिन अब सूचना प्रशासन को कब दिया, हम अपनी सूचना की बात कर रहे हैं, लेकिन अदर लोग कब दिया इसका हमको जानकारी नहीं है। तो हम इसमें झूठ आपको क्या बोले कि 2 घंटा पहले हम बोले क्या? विनोद जी, हम लोग तो पहुँचे तो सूचना तो हम थाना प्रभारी चकिया को दिए। ठीक है चकिया थाना प्रभारी ही उनको सूचना दिए और वो हमारे सूचना के अनुसार हम पहुँचे तब वो पहुँच गए। तो हम ब्लेम इसमें नहीं लगा। क्या नाम हुआ? विनय कुमार सिंह। इसमें